हेलो नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर मजबूती से कर रहे हैं। और दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सीने में आग है, आपके शरीर में खून की जगह जुनून दौड़ता है, तो आप निश्चित ही मंजिल को हासिल कर लोगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक शुरू कर चुके थे, जिसकी आज अपन 15वीं क्लास लेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपके सामने 14 क्लास ले चुका हूँ। मैंने छोटे छोटे वीडियो के तौर पर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये टॉपिक। आज के जो टॉपिक होगा हमारा, देखो पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अप्रोक्सीमेशन पर अपन ने काम किया था। और अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको बहुत अच्छी सी एक शानदार सी ट्रिक बताई थी। जैसे मान लो मैं आपके सामने रख दूँ √67, इस √67 का आपको मान निकालना है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा लिखोगे यहाँ 64 प्लस में 3 लिख सकता हूँ। 64 का मतलब ये 8 होता है, प्लस में बचा हुआ है 3। इस 3 में 8 दूनी 16 का भाग दूंगा, तो यानी कि 8 3 में 16 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, 30 बन गया वो। 16 एकम 16, 140 बन जाएगा हमारा। और 16 का इसमें भाग दूंगा हमारे पास 140 में, तो 16 छक्के कितना हो जाएगा हमारा? 126, यानी कि 8 पॉइंट कितना आएगा? 16 आंसर बन जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। आज अपन पढ़ेंगे क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ आपको यहाँ पर, तो इसको अपन कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। इसको अपन क्या कहते हैं? वर्ग और वर्गमूल। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? वर्ग और वर्गमूल। वैसे तो देखो मैं सिखा चुका हूँ आपको वर्ग और वर्ग याद करना, लेकिन आज अपन वर्गमूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे लाडलो? यहाँ पर अपन वर्गमूल की बात करेंगे। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए मैंने पहले भी कहता आ रहा हूँ आपको कि 1 से लेकर के कम से कम 50 तक के स्क्वायर आपको क्या रखने हैं? यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर है? लेकिन ये तो याद होने ही होने चाहिए अगर आपको यहाँ पर कंपटीशन देना है। तो अगर कंपटीशन निकालना है तो आपको ये कैलकुलेशन अगर आपको निकालनी है यहाँ पर, तो आपको इतना तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे लाडलों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? चलिएगा। अब देखो दोस्तों, वर्ग याद करना, वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या की पावर 2 होना। ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, इसको कहते हैं वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। ये क्या हो गया? 25 हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 25 रूट में, या 25 में मैं लिख दूँ 25 की पावर 1/2, ये लिख दूँ, इसको कहते हैं वर्गमूल। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ √25। ये होता है वर्ग, और ये होता है क्या दोस्तों? वर्गमूल। यानी कि इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से 25 बनाया और 25 से वापस आपने 5 बना दिया, यानी कि वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं हमें तो ये सिखाओ सर। क्वेश्चनों की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चनों की सहायता से चीज़ों को समझेंगे। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारे पास जो होता है, यहाँ पर जो हमारे पास होता है, क्या 1 का वर्ग कितना होता है? ये बता दो मुझे। तो आप कहोगे कि सर ये भी क्या मजाक कर रहे हो? सॉरी, 1 का वर्ग तो सभी जानते हैं कितना होता है? 1 होता है, सभी जानते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, मैं कहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना चाहिए। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। सर 3 का वर्ग कितना होता है? 9। आप सभी लिख लो अपनी कॉपी में ये चीज़। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे लाडलों? 16। और 5 का वर्ग कितना होता है? सभी जानते हैं आप, 25। देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना यहाँ पर आप, क्योंकि राइटिंग को भी मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम आवाज़ तो क्लियर है। अगर राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरी भाषा से, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि मैं क्या तो बोल रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे लाडलों? 49। क्या होता है? 49 होता है। क्लियर है? केवल 9 तक लिखेंगे अपन बस। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है मेरे लाडलो 64। और 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे तो आपको वर्ग कहाँ तक ज्ञात करने हैं? 50 तक ज्ञात करने हैं। अच्छा, मैंने सिखाया था ना आपको कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने सिखाया था आपको, जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर 59 का वर्ग निकालना है। 59 का वर्ग निकालना है। 59 का स्क्वायर करने के लिए मैंने बताया इकाई अंक का वर्ग। इकाई अंक का वर्ग क्या होता है? 9 नाम 81 लिख लो।
ओब्लिक लगा दिया, दोनों को गुणा करो, 9 पंजे 45 का डबल कर दो, 45 दूना 90, ओब्लिक 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये सिखा चुका हूँ मैं पिछले क्लास में, इसलिए मैं इसकी बात अभी नहीं की, इस वजह से मैं नहीं की क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, क्योंकि मैं वर्गमूल समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एग्जाम में किस किस तरीके से सवाल वर्गमूल से पूछे जाते हैं। यहाँ जाएगा देखो 81 में, इसमें 1 ले लिया, 8 इसमें जुड़ के 98 हो जाएगा, 98 का ये 8 बन गया, 9 इसमें जुड़ जाएगा 25, मेरे 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी 3481 हमारा क्या जाएगा, इसका 59 का वर्ग आ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें इस पर बात नहीं करनी अभी फिलहाल, क्योंकि अपन ये चीज़ सीख चुके हैं, ये चीज़ अपन पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर है? मुझे तो अब एक बात अब ये बता दो मुझे मेरे लाडलों कि आप मेरे पास यहाँ पर 1 का वर्ग किया तो 1 आया, 2 का वर्ग किया तो 4 आया, 3 का वर्ग किया तो 9 आया, 4 का वर्ग किया तो 16, 16 में इकाई अंक 6 है, 5 का 25 में 5, 6 का 36 में 6, 7 का 49 9, 8 का 64 4, 9 का 81 1। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट, मैं यूडी लिख रहा हूँ इसको, यूनिट डिजिट यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट इकाई अंक लिख लेना, इस चीज़ को यूडी लिख रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, कितना हो 1 हो, तो जो वो संख्या है वो किस किस का वर्ग हो सकती है, वो संख्या किस किस का वर्ग हो सकती है, जिसका इकाई अंक क्या होगा 1, और जिस किसका वर्ग हो सकती है वो 9, किसका हो सकती है 9 का। बात समझ में आ रही है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो वह किसका वर्ग हो सकती है 1 का और 9 का, 1 का और 9 का। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 1 में भी आ रहा है और 9 के वर्ग में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर 9 के वर्ग में 1 आ रहा है, 1 के वर्ग में तो 1 आ ही रहा है। अगर मान लो किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट है यूडी वो 4 हो, तो किस संख्या का वर्ग हो सकता है? या तो वो हो सकती है 2 का, या हो सकती है किसका 8 का। कैसे पता लगाया? क्योंकि मुझे पता है 4 में 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 8 का वर्ग कितना होता है 4, 64 में भी 4 आ रहा है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो किस संख्या का वर्ग हो सकती है 2 का या 8 का। समझ में आ रही है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किस संख्या का इकाई अंक, देखो गोले में मैंने इकाई अंक ले रहा हूँ 5 हो, तो केवल और केवल किसका वर्ग हो सकती है 5 का वर्ग हो सकती है, 5 में ही आता है ये। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए 6, यूनिट डिजिट क्या हो जाए 6, तो किस किस का हो सकती है 4 चौक 16 और 6 छंगा 36। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो किस किस का हो सकती है 3 का और 7 का। ये बात अगर आपने ध्यान कर ली, रख ली, तो मैं कह रहा हूँ वर्गमूल का एक एक सवाल आप अच्छी तरह से और आसान तरीके से कर पाओगे। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा प्रश्न की तरफ। ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी है, विशेष तौर से इस स्लाइड को आपको ध्यान रखना है कि इकाई अंक किसी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो वो किस संख्या का वर्ग हो सकती है? वो हो सकती है किसका 1 का या 9 का। इकाई अंक 4 है तो वो 2 का या 8 का। इकाई अंक 5 है तो 5 का ही होगी। इकाई अंक अगर 6 है तो 4 का और 6 का हो सकती है। 9 का है तो 9 है इकाई का अंक तो 3 का और 7 का हो सकती है। ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी है। अब मैं प्रश्न की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मेरे प्यारे लाडलो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि अंडर रूट में 4096, हमें प्रश्न ये दिया गया है कि रूट ऑफ 4096, ये बोला जा रहा है कि 4096 है मेरे पास, ये किसका वर्गमूल होता है, यानी कि 4096 का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि ये मैं बोल देता हूँ कि 4096 किस संख्या का वर्ग होता है। अब मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे मित्रों कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6। मैंने अभी अभी क्या सिखाया था कि इकाई का अंक 6 कब आएगा? जब वह संख्या या तो 4 का या किसका होगी 6 का। किसका होगी 4 का या 6 का। उसका इकाई अंक भी क्या होगा 4 या 6 होगा। तो मुझे बताना या तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा, या इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे बताना। अभी 2 अंकों को काट दिया, 2 अंक ले लिए तो 2 अंकों को काट दिया मैंने। मुझे बताना मुझे प्यारे साथियों कि जो 40 होता है ये किस किस संख्याओं के वर्ग के बीच में होता है। ये जो 40 होता है ये किस किस संख्याओं के वर्गों के बीच होता है। तो ये होता है कि तो देखो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये 36 और 49 के बीच में है 40, इन दोनों को गुणा कर दो। 7 छक्की क्या आ गया 42। 1-2 सवाल मैं करवाऊंगा यहाँ पर, 8 कम से कम आपको मैं 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो 42 आया है, अगर ये 42 से अगर अंदर वाली संख्या है छोटी, अगर 42 से अंदर वाली जो संख्या, अच्छा ये 6 और 7 में से हमेशा इनके आगे लगाना है छोटा वाला 6 और 6, हमेशा क्या लगाना है 6 और 6। अब जो ये 6 और 7 को मैंने गुणा किया, 6 और 7 को गुणा किया तो क्या आया 42। अगर अंदर की जो 40 बचा हुआ था, ये अंदर का ये जो 40 बचा हुआ था काटने के बाद,
इसको तो काट दिया था अपन ने, ये जो 40 बचा हुआ है अगर ये बाहर वाली संख्या से छोटा है, यानी कि इस गुणनफल से अगर ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी, और बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। तो ये 42 से छोटा है तो इसका मतलब 64 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी बात समझ में नहीं आई, मुझे पता है यहाँ पर मात्र क्लास देखने वाले 10% स्टूडेंट्स को ये बात अभी समझ में आई है। एक और मैं क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा आपके सामने अंडर रूट में यहाँ पर 7744, मैं लेता हूँ रूट ऑफ 7744 कि 7744 का वर्गमूल क्या होगा। बात को समझने की कोशिश करना, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। अब पहले तो आप ये देखो कि जो इकाई अंक 4 आया है, ये इकाई अंक 4 किस किस संख्या में आता है, किस किस संख्या के वर्ग में आता है। ये आता है एक तो 2 के वर्ग में, और एक आता है ये 8 के वर्ग में। किस किस में आता है, 2 के, और किस में आता है, 8 के वर्ग में। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब 2 के और 8 के वर्ग में आता है, दो संख्याएं ली, लेकिन 2 को काट दो पिछली वाले को। अब ये क्या बच रहा है, 77। अब ये 77 किस किस के बीच में आता है, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, ये आता है 8 के और 9 के वर्ग के बीच में आता है कि नहीं आता। 8 के और 9 के वर्ग के बीच में आता है, 8 के और 9 के वर्ग के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटी संख्या इनके आगे लगा दो, ये बन गया मेरा 82 और ये बन गया मेरा क्या, 88। अब इनको गुणा करो, 8 नाम 72। अगर अब ये जो बची हुई संख्या थी ये 72 से अगर ये छोटी है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, अगर ये बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। तो बताना 72 से बड़ा है कि नहीं 77, तो बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 88 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 88 होगा। अरे बात समझ में आ रही है। आप चेक कर सकते हो ना, मैंने चेक करना सिखा रखा आप लोगों को कि 88 का अगर आपसे वर्ग पूछा जाए, 88 का क्या पूछा जाए, वर्ग, तो इकाई अंक 8 है, 8 8 64 ओब्लिक 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64 हो गया सर जी। इसका डबल करो, 64 दूना हो गया 128, लिख दो यहाँ पर 128। क्लियर है। ओब्लिक फिर 8 8 क्या हो गया, 64 हो गया। अब बताना ये तो हो जाएगा कितना, 4। अब ये 6 चला जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये 6 अगर इसमें जुड़ेगा तो मुझे बताना 128 और 6 कितना हो गया, 134 में 4 लेना है आपको, हासिल 13 हो गई। अब 67 और 13 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं मेरे लाडलों कि किसका वर्ग है। क्लियर है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए बात करते हैं और समझते हैं, अभी नहीं समझ में आ रही पूरी बात, और समझते हैं। जैसे मैंने एक और उदाहरण आपके सामने उठाया यहाँ पर 1849, रूट ऑफ 1849। बताओ मेरे मित्रों, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 इकाई अंक कब कब आ सकता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है सर जी। तो मुझे बताना, इसको काट दो, ये 18 किस किस के बीच में है, ये है 4 के वर्ग में और 5 के वर्ग के बीच में है। तो 4 वाला लेना है, इसमें 43 हो गया, ये 47 हो गया। इसको करो गुणा, 5 चौके बोलो 20 हो गया। अब ये देखो कि क्या ये 20 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो बड़ी संख्या, छोटा है तो छोटी संख्या। आंसर आ गया कितना, 43। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं, यही 5 है यहाँ पर। अब समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है। चलो और समझते हैं। मैंने लिखा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रूट ऑफ 6724, चलो 6724, रूट ऑफ यानी कि 6724 का वर्गमूल निकालना है। तब आप कहोगे कि सर ये भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप। बहुत आसान सा है। कैसे आसान है कि यहाँ का एक अंक 4 है, 4 तो सर जी 2 में और 8 में ही आता है। 2 में किस में आता है, 8 में आता है। दो संख्याएं लेने के बाद इन 2 को काटो। अब ये देखो कि ये 67 किस किस के वर्ग के बीच में है, ये है 8 8 64 और 9 नाम 81, इन दोनों के बीच में है। लेकिन 8 और 9 में से मुझे इनके आगे लगाना क्या है, 8 लगाना है। अब देखना है कि 82 का है या 88 का। इनको गुणा करो, ये आ गया क्या, 72। तो लाड लो, बताना ये 72 से ये छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो छोटी संख्या, बड़ा है तो बड़ी संख्या। ये हमारा हो गया आंसर। बताओ कितना आसान है। अरे है कि नहीं है। जैसे कि मैं एक और उदाहरण लेने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। चलो एक छोटा बड़ा सा उदाहरण लेता हूँ मैं। अंडर रूट में 125 यानी कि 12,544, ये किसका वर्गमूल है। 12,544 का वर्गमूल क्या होगा, ये निकालना है। अब बताना, 4 है, 4 किस में आता है इधर, 2 में, और किस में आता है, 8 में आता है।
दो संख्याएं लिए, दो को ही काटना है, ध्यान रखना, चाहे इसमें कितनी आए आप हमेशा किसको काटोगे, दो को ही काटोगे। अब तो आप ये देखो कि जो 125 है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में होता है, तो ये होता है सर 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग होता है 144, इन दोनों के बीच में है, तो इनके आगे लगा दूंगा मैं 11 11, यानी कि बन गया 112 118 बन गया। इनको गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 11 गुणा 12 132। अब ये देखो कि अंदर जो संख्या बची हुई है वो 125 बचा हुआ है हमारे पास, क्या ये 132 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है तो छोटी संख्या, बड़ा है तो बड़ी संख्या, सीधी सी बात है। आंसर ये लो 112। तो 112 का वर्ग क्या होता है, 12,544 होता है। बताओ आसान है कि नहीं है। जैसे कि और देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लिया मैंने आपके सामने, अंडर रूट में मैंने लिया 20,164। मैंने क्या लिया मेरे साथियों यहाँ पर 20,164, 20,164। अब मुझे बताना 20,164 है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो मुझे बताना मेरे साथियों इकाई अंक 4 है, 4 किस किस में आता है सर, 2 में और 8 में आता है। इन दो संख्याओं को काट दो, 201 बच रहा, 201 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 14 का 196 होता है और 15 का 225 होता है। तो इनके आगे क्या लगाऊंगा, 14 लगाऊंगा या 15, अरे 14 लगाऊं या 15, इनमें से छोटी संख्या लगानी है लाडलो, तो यह आएगा 14 और यहाँ पर भी 14, 142 और 148 बन गया मेरे पास ये। इनको गुणा करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 15 चौक 60 और ये बन जाएगा 15 एकम 15 और 6 21 यानी 210। अब ये बताना ये 210 से छोटा है या बड़ा, सर ये तो 201 का छोटा ही है, छोटा है तो छोटी संख्या उत्तर है भाई। ले 142 हमारा आंसर आ गया, हमें क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है हमें। जैसे कि समझो, एक और सवाल समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा आपके सामने रूट ऑफ, अरे समझ में तो आ रही है ना बातें, मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बहुत आराम से और आसान तरीके से, एक ही तरीके के यार मैं कम से कम आपको 8-10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, 44,521 रूट में है 44,521, इसका अपने को निकालना है मान कि किसका वर्ग होता है या इसका वर्गमूल क्या होगा। मेरे लाडलों देखो रे देखो, क्या सुनहरा क्वेश्चन है। इकाई का अंक 1 है, एक है, एक किस में आ सकता है, तो एक में आएगा या सर फिर 9 में आएगा, 9 नाम 81। 2 को काट दो। अब ये 445 किस किस के वर्ग के बीच में होता है, अब जाकर के ये चीज़ काम आती है, ध्यान से रखना, ध्यान देना इस बात को। 445 यानी कि मुझे पता है 441 से आगे है, 441 होता है 21 का वर्ग, किसका होता है 21 का, तो अगला ये 22 का होगा। 21 और 22 के बीच में है, तो मुझे इनके बीच में क्या लगाऊं, 21 लगाऊं या 22, बोले सर आप 21 लगाओगे, आपने ये बताया था कि छोटी संख्या लगानी है, बिल्कुल लगा दो। इन दोनों को गुणा करेंगे आप, 21 को और 22 को गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे साथियों 462। क्या मिलेगा 462। अब ये जो 445 है मेरा, इस 462 से छोटा है या बड़ा, बोले सर छोटा है, तो ले छोटी संख्या उत्तर देता। ये दिक्कत आ रही है अपने को यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। अरे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कितने आसान से लल्लन टॉप क्वेश्चन जिसको आप कहते हो वो वाला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मेरे लाडलों। देखिए अपन ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। अपन ने बहुत सारे सवालों की बात कर ली है यहाँ पर, मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। ये देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्लाइड के अंदर ये वाला पैटर्न अगर आपको याद है तो ही आप इन सवालों का आसानी से जवाब दे पाओगे। एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर किया 1 नंबर, कितने क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा, उसके बाद हमारे पास हो गया ये तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन अपन कर लिए, ये हो गया चौथा क्वेश्चन हमारा, ये हो गया हमारे पास लाडलो को इतना 5वां क्वेश्चन हमारा, ये हो गया हमारे पास कौन सा 6ठा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारे पास कौन सा 7वां क्वेश्चन। यानी कि 7 क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर चुके हैं और मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊँगा मेरे लाडलों, और जो कि क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। अंडर रूट में 4,489। तरीका यही रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा सकता हूँ, लेकिन मैं शर्त यही है दोस्तों, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अच्छा आप कहोगे कि सर इसका एक तरीका ये भी तो होता है ना कि सर पेयर बनाते हैं ना अपन, 4489 है, इसका अपन जोड़ा बना के करते हैं ना, 2 का जोड़ा। अरे छोड़ो, इन जोड़ों के चक्कर में मत पड़ो, आप तो सीधा तरीका सीखो। जब मैं आपको हालांकि वर्गमूल और घनमूल का स्पेशल सर्च एंड इंडिसेज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको जब मैं करवाऊंगा स्पेशली, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इसको सिंप्लीफिकेशन के तौर पर समझा रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना। वर्गमूल घनमूल हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं ले रहे हैं अपन यहाँ पर लाडलो, ध्यान रखना इस बात का। कभी आप सोचो कि सर ये तो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से सवाल बनते हैं, ये इस
तरीके से भी तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये जो होता है इनका, ये क्या होता है, ये इनका होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अपन यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सवालों को, चीज़ों को कैसे आसान बनाना होता है। क्लियर है। जब मैं आपको यहाँ पर ये करवाऊंगा तो वहाँ पर और डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा। मुझे बताना दोस्तों, ये 9 आया, 9 किस किस में आता है सर, 3 में और 7 में आता है। ए इसको छोड़ दो। 44 है, ये किस किस के बीच में है, 6 के और 7 के बीच में है। तो यहाँ इसके आगे 6 लगेगा और इसके आगे भी 6 लगेगा, छोटी लगानी है। 7 छक्के क्या आ गया, 42। अब आपको ये देखना है कि ये जो 44 है, 42 से छोटा है या बड़ा। बोले सर बड़ा है, तो बड़ा दे दो आंसर हमारा 67। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई। अरे क्लियर है मेरे लाडलों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना सिखाया है। मैं अब अगली क्लास में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर छांटना सिखाऊंगा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कैसे छांटा जाता है हमारे पास, उसको अपन करेंगे किस क्लास में दोस्तों, अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो दोस्तों। और आप अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना मेरे साथियों। यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको करना है मेरे दोस्तों, आपको क्या लाइक, इसको करना है दोस्तों आपको क्या शेयर, और आपको इसको करना है मेरे लाडलो क्या चैनल है आपका मैथ्स विद जीएस, इसको करना है क्या सब्सक्राइब। क्लियर है दोस्तों। तो घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। अपना मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।